हेलो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बीम जो लगाए थे, इस साइड लगाए थे, जो कि हो क्या रहा था, दिक्कत हो जा रहा था। 1200 में हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि इस साइड जो है लेंथ 5 मीटर है और इस साइड लेंथ है जो 6 मीटर है। तो हम लोग इसको इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको डिवाइड कर लें। पहले तो कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, और नोड क्रिएट कर देंगे। नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? बीम इंसर्ट नोड में हम नोड नंबर कितना नंबर नोट करेंगे? 5 नंबर नोट करते हैं। देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 मीटर नहीं, 1 मीटर नहीं चलेगा, सॉरी। इसको रिवर्स करते हैं। कंट्रोल जेड करने से वापस से आ जाएगा। तो हमको 4 नोड क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि 1.4 मीटर, देखो अब क्या है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर में हम 1200 में हम लोग चकट प्लेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नोट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। 1.5 वैल्यू डालो, इधर डालो 1 2 3 4 डाल देते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर करूँगा तो फिर वो इसको ओवरलैप कर लेगा। फिर 4 बार डाल देते हैं। 1.5 डिस्टेंस डाले, यहाँ 4 डाले, और ये हो गया हमारा 1. हमारा फ्लोरिंग तैयार हो गया बनकर। ठीक है, देखो इस फ्लोरिंग में एक चीज़ है, इसमें हॉरिजॉन्टल लोड नहीं होने की वजह से हम लोग ब्रेसिंग अप्लाई नहीं करेंगे। ब्रेसिंग कब देना है, कहाँ देना है, मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको ऑन करते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग सपोर्ट नहीं लगा पाए हैं। सपोर्ट लगाने के लिए देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। जियोमेट्री है, जियोमेट्री में हम लोग नोड वोल्ट वगैरह देख सकते हैं। बीम का मार्किंग देख सकते हैं, बीम नंबर देख सकते हैं क्या है कैसा है। और प्रॉपर्टी से क्या करते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टी असाइन करना है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी हो गया, वो असाइन करते हैं। काफ़ी सारे, देखो कॉलम में ज़्यादातर हम लोग जो सेक्शन यूज़ करेंगे, WPB सेक्शन यूज़ कर लेंगे। बीम में जो है NPB यूज़ कर लेंगे। चैनल एंगल होता है, एंगल जो है ज़्यादातर ब्रेसिंग में यूज़ होता है। और चैनल जो होता है कभी कभी इंटरमीडिएट कहीं फील करना रहता है, वहाँ लगा देते हैं। मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको। जैसे कि पर्लिन लगाना है तो फिर चैनल लगा देंगे, गर्ड लगाना है तो फिर चैनल लगा देंगे। इस टाइप का रहता है। तो गर्ड और पर्लिन को इसमें मॉडल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट लोड लगा सकते हैं। लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ। फ़िलहाल हम लोग मॉडलिंग में ध्यान देते हैं। अभी स्पेसिफिकेशन से क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन से हम लोग रिलीज़ लगाते हैं। रिलीज़ क्यों लगाते हैं, इस चीज़ को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम सपोर्ट लगाते हैं। सपोर्ट में हम क्रिएट में जाएंगे, फिक्स है, एक पिन है। देखिए अगर हम इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कब फिक्स लगाना है, कब पिन लगाना है। स्टील स्ट्रक्चर रहता तो ओनली फिक्स लगाते और हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता। बट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं RCC स्ट्रक्चर, तो अभी फ़िलहाल हम लोग फिक्स कनेक्शन बनाते हैं। फिक्स कनेक्शन लगा रहा हूँ, देखते हैं फिर पिन लगाए में तो क्या दिक्कत होगा। अभी मैं फिक्स लगा देता हूँ। फिक्स और पिन क्या डिफरेंस आता है दोनों में, ये हमको पता चलेगा। पहले हम लोग लगाएंगे फिक्स, फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाएंगे पिन। ठीक है, क्या हो क्या जा रहा है? ये लग गया। ठीक है,
इसको बोलते हैं फिक्स कनेक्शन। पहले लगा था वो पिन कनेक्शन है, जैसे इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको। इसको बोलते हैं पिन कनेक्शन, इसको बोलते हैं फिक्स कनेक्शन। ठीक है, देखने से समझ में आ रहा है, लिखा भी हुआ है इसमें। जैसे कि आप एडिट करना चाहें तो एडिट नहीं होगा। देखो फिक्स पिन फिक्स बट। फिक्स बट कहाँ यूज़ करते हैं, कभी कभी होता क्या है, हमको रिलीज भी कई जगह मोमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं रहती है, उस केस में हमको फिक्स बट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग फिक्स कनेक्शन दे देते हैं। फिक्स कनेक्शन में एक फ़ायदा ये रहता है, हमको ब्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, ब्रेसिंग के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पिन कनेक्शन देते हैं तब हमको ब्रेसिंग के बारे में सोचना है। अभी हम लोग इसमें विदाउट ब्रेसिंग हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारा एक बेनिफिट ये मिल जाता है। और लेकिन नुकसान क्या होगा इसमें, नुकसान ये होगा कि जैसे यहाँ पास फिक्स कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या होगी, फिक्स कनेक्शन में हमारे जो यहाँ मोमेंट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई आई सेक्शन होता है तो ये वाई मान के चलता हूँ, ये जेड मान के चलता हूँ। ठीक है, लोकल एक्सिस में ये वाई और ये जेड, तो ये जो मोमेंट क्रिएट होगा एम वाई, ये माइनर एक्सिस का मोमेंट है, नहीं सॉरी एम जेड, ये मैं बदल देता हूँ इसको। ये जो मोमेंट क्रिएट होगा एम जेड, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस मोमेंट, और ये जो होगा माइनर एक्सिस मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग एक जो होगा ये एम एक्स जो होगा वो अलोंग इसके चलेगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। तो होगा क्या, इसमें मोमेंट आ जाएगा, और उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये होगा कि फुटिंग का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तो हम एक्सल लोड पे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, कोशिश यह रहना चाहिए हमेशा कि इसको पिन सपोर्ट बनाया जाए, ताकि जब फुटिंग डिज़ाइन हो तो ओनली एक्सल फोर्स ही अप्लाई हो, तो इसका जो साइज होगा वो कम आएगा। बट अगर मोमेंट होगा इसमें, तो मोमेंट होने की वजह से क्या होगा, इसके जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो भले ही अभी ज़्यादा बहुत हाई लोड नहीं है इसमें, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हमेशा पिन सपोर्टेड हो। फिलहाल हम फिक्स सपोर्टेड मान के चलते हैं। जब पिन सपोर्टेड, इसी सेम स्ट्रक्चर को जब पिन सपोर्टेड करेंगे तो देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। काफ़ी कुछ रहती है चीज़ें, बताते याद समझ में आएगा। तो हम लोग कहाँ पहुँचे अभी, हमने लगा दिया ये सपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं रिलीज़ क्यों लगाते हैं, स्टार्टिंग और ये इन, देखो स्टार्ट और इन, ये एम वाई और एम जेड, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों का जो मोमेंट है उसको रिलीज करते हैं। ये होता है टॉर्सन, एम एक्स जो होता है टॉर्सन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहाँ रिलीज लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। ये फिक्स हो गया, फ्रेम को पकड़ते हैं, हमेशा फ्रेम को देखते हैं, फ्रेम की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टेबिलिटी को नज़र रखते हुए पहले तो हम लोग इसमें चले जाते हैं, फ्लोर में। क्यों लगाते हैं ये डिस्कस की बात है, पहले हम लोग लगाते हैं। ये जो है सिंपली सपोर्टेड, ये मान के चलिए, अभी आप ये समझ के चलिए कि इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड डिज़ाइन करेंगे, तो इसमें लगा देंगे हम लोग फिक्स कनेक्शन मोमेंट का, इसमें लगा देंगे हम लोग रिलीज़। ठीक है,
गया, इधर भी लग गया, इंड में रिलीज लग गया, इंड में रिलीज लग गया, इधर भी इंड में रिलीज लग गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये जो है सपोर्ट जो है पिन सपोर्ट हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसका जो लॉजिक है। सिंपली सपोर्टेड जो बीम रहता है उसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है इस टाइप का रहता है, मींस यहाँ मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ मोमेंट हटा दिए, बट ये जो है इसमें हम लोग मोमेंट रिलीज नहीं किए, तो इसका जो फिक्स रहेगा। फिक्स होने की वजह से क्या होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस टाइप का हो जाएगा। बट कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो कनेक्शन बनेगा वो शियर कनेक्शन बनेगा, यहाँ कनेक्शन बनेगा कॉलम के साथ, वो मोमेंट कनेक्शन बनेगा। ठीक है, ये फिलहाल मैं आरसीसी में जो बनाते हैं उस टाइप का यूज़ कर रहा हूँ। स्टील स्ट्रक्चर में इस टाइप का कभी यूज़ होगा मैं नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, अगर यहाँ हम अभी मैं आपको ये इस पड़ाव पे नहीं आया हूँ तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल मान के चलते हैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा आप चलिए। तो हमने लगा दिया रिलीज़। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह से, फिक्स कनेक्शन होने की वजह से भी हम लोग यहाँ रिलीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दबाएंगे शिफ्ट ई दबाने से देखिए ये ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर जो होता है स्टार्टिंग, ये जो कलर है और ये जो कलर है बीम में, ये डिनोट कर रहा है शिफ्ट ई दबाना है। ठीक है, शिफ्ट प्लस ई, तो ये इस टाइप का आ जाएगा। शिफ्ट प्लस ई दबाने से ये हट जाएगा। ठीक है, जैसे शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। कुछ शॉर्टकट तो मैंने अलग से आपको शॉर्टकट अलग से बता दूंगा कैसे क्या यूज़ करते हैं शॉर्टकट। तो यहाँ हम लोग रिलीज़ लगाते हैं, इधर तो बनेगा नहीं, एक बार में लगाते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट ई दबाते हैं, देख के लगाना पड़ेगा। जैसे कि इधर देखो ये टुकड़े में है, इधर रिलीज़ लगा देंगे, लग गया। इधर भी रिलीज़ लगा देंगे, लग गया। इधर ब्लू साइड हमको इंड वाला रिलीज लगाना है। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं रिलीज, आइडिया है ना, हम लोग सिंपली सपोर्टेड बना रहे हैं, इस वजह से रिलीज लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लगा दिए। यहाँ बीच में और है जहाँ हमको लगाना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट स्टार्ट। रिलीज इसलिए लगा पा रहे हैं इसमें अब कई लोग सोचेंगे, आरसीसी बनाने वाले लोग सोचेंगे कि कॉलम टू बीम जो होता है मोमेंट कनेक्शन होता है। हाँ भाई, मोमेंट कनेक्शन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये अगर ये पिन कनेक्शन भी होगा तो भी ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। क्योंकि ये जो है हम लोग फिक्स कनेक्शन दे दिए। फिक्स कनेक्शन होने की वजह से, सारों साइड फिक्सिटी होने की वजह से हम लोग यहाँ शियर कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। दो ही कनेक्शन हमको देखने को मिलेगा, एक तो शियर, एक तो पिन। वेयर इज़ प्रोवाइडेड शियर, वेयर इज़ प्रोवाइडेड पिन अनदर टॉपिक है, हम लेटर डिस्कस कर देंगे इसको। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसी के सहारे आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे भेद खुलते जाएंगे, आपको ही मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें भी रिलीज लगा दिए। इसमें देखो ये एक फ्रेम है, इसमें भी लगा सकते हैं, बट यहाँ नहीं लगाना है रिलीज, यहाँ लगा सकते हैं।
यहाँ लगा सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा से यहाँ लगा दो, सब एक साथ ले लेगा। छोटा स्ट्रक्चर एंड मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये रिलीज लगा दिए। अब इसमें बारी आती है लोड एप्लीकेशन की। शिफ्ट ई दबाने से नॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी टेंटेटिव हम लोगों को मेंबर असाइन कर देना चाहिए। जैसे कि मेंबर असाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या मेंबर इसमें लगा सकते हैं। तो आप इंडियन स्टैंडर्ड में लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, जैसे आपने ISMB ISMC ये भी लगा सकते हैं। ये कौन सा सेक्शन है, कभी यूज़ भी नहीं किया मैंने। तो मैं लगाता हूँ, ये सेक्शन लगाता हूँ। बीम के लिए मैं NPB लगाऊंगा, और कॉलम के लिए मैं लगा देता हूँ ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई से भी सेक्शन ले लेता हूँ। NPB में ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत है नहीं, तो 200 का ले लेता हूँ, 200 300 जो भी हो ले लो, ठीक है। तो कॉलम सेक्शन को देखो सेलेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल टू वाई, ठीक है। ये सिलेक्शन का एक मेथड होता है, पैरेलल टू वाई, ठीक है। अब असाइन कर देंगे, असाइन हो गया, मेंबर लग गया। अब रिमेनिंग जो सेक्शन है इसमें होता है इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है। इन्वर्स सिलेक्शन में हम रिमेनिंग पार्ट है उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। हो गया। देखो हाईलाइट करने से हाईलाइट हो जाएगा, इसको न्यू व्यू करने से न्यू व्यू भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, लोड लगाना है, मटेरियल लग गया। इसको देखना है 3D में तो ऐसा देख सकते हैं, देखो इस टाइप का दिखेगा ये। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो कॉलम का ओरिएंटेशन है क्या ये सही है। बड़ा मोटा सा बीम लग गया, पतला सा कॉलम लग गया, चलेगा, क्योंकि पिन कनेक्शन है तो चल जाएगा। शेयर कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होता, मोमेंट कनेक्शन में प्रॉब्लम जाती है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो भी बनाया शेयर कनेक्शन लगा दिए हैं। यहाँ देखो कनेक्शन रिलीज लगना छूट गया है, इधर भी सेम कंडीशन है। देखो ऐसा क्लिक करने से पता चल जाता है कि इधर ब्लू है, तो सेम कंडीशन इधर ब्लू भी होगा, तो इधर जो लगेगा इंड रिलीज लगेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे मैं इसमें लगाना चाहूँ, इसमें तो बस ठीक है, लग गया। अब क्या किया जाए, अब मेरा रिलीज लग गया है, सपोर्ट लग गया है, मेंबर भी असाइन कर दिया हूँ। अब इसमें लगेगा पर्लिन को मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, पर्लिन को इंडिविजुअली डिज़ाइन करते हैं। मान के चलते हैं इधर भी सीटिंग है, इधर भी सीटिंग है चारों साइड। मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँ, होता क्या है, ऐसे पर्लिन लगेगा, है ना। इसका लोड आएगा, सीटिंग आएगा यहाँ से, यहाँ मान के चलते हैं सीटिंग आएगा। इसको बोलते हैं रिज लेवल, ठीक है। इसको बोलते हैं यू लेवल, ठीक है। इस जो पोर्शन है, इंड है, उसको बोलते हैं गेवल इंड, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं गेवल इंड, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं इधर पूरा सीटिंग आ रहा है, सीटिंग आएगा तो कहीं से ओपनिंग भी देना पड़ेगा। मान के चलते इधर से ओपनिंग रहा होगा तो फुल सीटिंग मान के चलते हैं, ठीक है।
यहाँ हमको एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये बहुत ही 10 मीटर हो जाएगा, तो जित गर्ट जो होगा, गर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर सही रहता है, इससे ज़्यादा के लिए भी ठीक नहीं है। तो यहाँ हमको एक मेंबर लगाना पड़ेगा। ये मैंने लगा दिया मेंबर, ठीक है। इसमें मेंबर असाइन करना पड़ेगा, सेम मेंबर असाइन कर देते हैं। अंदर में ज़रूरत नहीं है, अंदर में अगर यहाँ कॉलम लगा दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। ये 5 मीटर है, बहुत होता है 5 मीटर, इतने में तो यहाँ से मान के चलिए एक डोर लगा दिए, यहाँ से डोर लगा दिए, और यहाँ डोर लगा दिए, तो यहाँ से स्टेयर लगा के कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें लगाना पड़ेगा लोड जो होगा वो हमारे जो होंगे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब लोड होंगे। तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक लोड से। क्यों? क्योंकि अगर अर्थक्वेक ना लोड लगाएं तो फिर ये हमारा EQ प्लस एक्स, एक काम करते हैं EQ बस लगाते हैं, दो साइड से लोड लगाएंगे, अर्थक्वेक लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे इसमें। EQ, छोटा स्ट्रक्चर छोटा काम, EQ, ठीक है। पहले सिस्मिक क्यों लगाते हैं? पहले सिस्मिक इसलिए लगाते हैं, अगर सिस्मिक ना लगाएं तो वो स्टेट बंद हो जाता है। आप लगा के देखिएगा, पहले डेड लोड लाइव लोड लगा दिए, फिर वो बंद हो गया तो मुसीबत है। अब हम लोग लगाते हैं डेड लोड। 4 लोड है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ठीक है। लाइव लोड हम लोग विंड लोड लगा देंगे बाद में, डेड लोड, लाइव लोड, अब विंड लोड भी लगा देते हैं, सब लगा ही दिए तो। विंड ले लेंगे WL लैक्स, सादा विंड लोड नहीं लगाएंगे, कुछ WL हम लोग बेसिक्स अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फुल लोड, जैसे इसमें पिच स्लोप होने की वजह से इसमें विंड लोड के 8 केसेस होते हैं, ठीक है। ये भी मिनिमम में भी 4 केसेस रहते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि सिस्मिक लोड जो होता है रिवर्सिबल रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो चारों साइड से हमको लगाने पड़ेंगे। ये जेड रहेगा, जेड क्यों रहेगा? क्योंकि आप स्टेट में देखेंगे तो एक्स और जेड है, वाई नहीं है। वाई वर्टिकल वाला होता है, वर्टिकल भी लगाते हैं, बट वर्टिकल तब लगाते हैं जब बहुत हाई राइज बिल्डिंग हो, जब डायनेमिक एनालिसिस करना हो, उस केस में हम वर्टिकल अर्थक्वेक भी लगाते हैं। अभी फ़िलहाल बेसिक से स्ट्रक्चर है, आज हम कवर करते हैं डेड लोड, लाइव लोड। फ़िलहाल हमारा मॉडल अभी कंप्लीट हो गया है, तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेड लोड, लाइव लोड लगाते हैं, ठीक है। थैंक्स।